भाई द्वारा कूटे गए हैं, लेकिन जब से ये कूटे गए तब से इनको लूटने की कला आ गई। उदय प्रताप सिंह जी देश के बड़े कवि हैं। उदय प्रताप सिंह जी देश के बड़े कवि हैं और समाजवादी सरकार में वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने कहीं 4 पंक्तियां कही, जिनमें 2 पंक्तियां हमारे संदीप पर बड़ी लागू होती हैं। उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि जहां जाते हैं हम अपनी कहानी छोड़ाते हैं। उदय प्रताप जी कहते हैं कि जहां जाते हैं हम अपनी कहानी छोड़ाते हैं, जरा सा प्यार थोड़ी सी जवानी छोड़ाते हैं, और कहानी राम की वनवासियों पर फक्र करती है, उसूलों के लिए जो राजधानी छोड़ाते हैं। तो राजधानी छोड़ करके अगर आपके बीच में आए हैं, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा करके गए हैं, तो निश्चित रूप से वो बधाई के हकदार हैं, आपके स्नेह के हकदार हैं। और आइए, इस कवि सम्मेलन को मुझे आगे बढ़ाना है धीरे धीरे से। ये धननाग के लोग हैं और यहाँ तो सीतापुर और बाराबंकी दोनों जनपदों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। अच्छे लोग हैं, अच्छे ढंग से कविताएं सुन रहे हैं, और हमारा अवध हमेशा अच्छे ढंग से कविताएं सुनता है। मुझे बहुत 60 कवि सम्मेलन को ले चलना है आगे, हालांकि इतना जल्दी भी ठीक नहीं है। एक बार 4 आदमी एक लाश को लादे हुए चले जा रहे थे, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया, बोले भैया साइड में हो जाओ जरा, हमको जल्दी है। तो उन चारों ने कहा अगर तुमको ज्यादा जल्दी हो तो इसको उतार दे, तुम्ही को लाद ले। तो इतना जल्दी भी ठीक नहीं है, इसलिए बहुत आनंद से कवि सम्मेलन चले। एक बार एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, बहुत भीड़ थी, तो बहुत जल्दी मची हुई थी। हाँ, इंटरव्यू चल रहा था, बहुत डॉक्टर साहब भीड़ थी वहां। तो वो कहे कि जो कमेटी वाले बैठे थे, जूरी वाले, उन्होंने कहा कि जो जितने कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो एक हमारे रायबरेली का गया, उसने कहा मैं आई कम इन सर, बोले शब्द ज्यादा है बाहर हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। एक प्रयाग का गया, उसने कहा श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, बोले इसमें तो और ज्यादा शब्द है, तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, उसको भी बाहर भगा दिया। एक हमारे इसी धननाग का लड़का बाराबंकी का था, जब उसने देखा ये ड्रामा चल रहा है तो जाते ही गेट पे बोला घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये आनंद है, ये आनंद की वर्षा हो रही कवि सम्मेलन में। क्या क्या यार मुक्तक पढ़ते हो, क्या 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 पहनाओ कमालुद्दीन जी, बिल्कुल। हाँ, ये हाँ, ऐसी बातें दिमाग में घुस जाती हैं। उसका ये अभी कह रहे थे, ये तमाम शर्तें रख रहे थे कि हमारी माताजी की सेवा करो तो हम तुम्हारे साथ शादी करें। अच्छा क्या करें, धोखे से शादी हो जाए, उसके बाद मामला गड़बड़ हो जाए, तब क्या हो कनौजिया साहब। हमारे मंच पर एक कवि बैठे हैं, उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने थोड़ा सा बहुत ईमानदारी दिखाते हुए, ये चेतराम अज्ञानी जी बैठे, इनकी जब शादी हुई तो उन्होंने बहुत ईमानदारी सोचा कि ये अब हमारा 7 जन्मों का बंधन हो गया है, तो अपनी पत्नी से थोड़ा ईमानदारी से बात कर ली जाए। तो इन्होंने अपनी पत्नी से पहली ही रात में कहा ऐसा है प्रिय, शादी से पहले हमारे 10-15 लड़कियों से संबंध थे, उनका अब भी घर आना जाना होगा, हमारा प्रेम प्रसंग था, अफेयर चलता था, तो उसमें तुम बुरा मत मानना। अब लड़कियों के 10-12 लड़कियों के नाम गिना दिए इन्होंने। बोले बाद में कि अगर तुम्हारा भी कहीं कुछ रहा हो ऐसा तो बता दो, हम भी बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, लड़की बिल्कुल संस्कारित, वो आई, कुछ भी नहीं बोली, यानी हमारी भाभी जी, इनकी श्रीमती जी पहली ही रात में आई, कुछ भी नहीं बोली। उनके हाथ में 1 किलो चने थे, 20 रुपए का नोट था। तो बोले ये क्या है, 10-20 चने के दाने थे और 20 रुपए का नोट था। तो बोली ये क्या है, तो बोली जब हमारा किसी से कोई प्रेम प्रसंग होता था तो उसके नाम का 1 चना रख लेती थी। तो बोले ये तो 10-12 चने के दाने हैं और ये 20 रुपए का नोट क्या है। तो बोले उसमें 1 किलो चने हमने बेच भी दिए। जब बात समझ में आए तब तालियां बजा लेना। तो ये अद्भुत कवि सम्मेलन चलने वाला है। चेतराम अज्ञानी जी बहुत अद्भुत कवि हैं, मैंने पहले भी बताया था, कक्षा 5 साइंस साइड से पास जी। मैं चाहता हूँ हास्य व्यंग का ऐसा अद्भुत कवि आपके बीच में आए, थोड़ी देर आपको हंसाए, गुदगुदाए, और वो जब माइक पर खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद आने लगेगा। अच्छा, शादी के समय ही इन्होंने, ये कवि हैं, तो इन्होंने पत्नी से कहा तुम मेरी पूजा, बहुत साहित्यिक भाषा में बोले तुम मेरी पूजा हो, मेरी साधना हो, मेरी आराधना हो, मेरी वंदना हो। हम तुम्हारी तारीफ में इतने विशेषण जोड़ चुके। उनसे भाभी से बोले तुम भी हमारी तारीफ में कुछ कहो। अब भाभी जी तो कवियत्री थी नहीं, उन्होंने कहा तुम ही मेरे महेश हो, तुम ही मेरे दिनेश हो, तुम ही मेरे सुरेश हो, तुम ही राकेश हो, तुम ही मेरे कलकत्ता वाले कमलेश हो। तो बहुत अद्भुत है। आइए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और बुलाइए चेतराम।